परवारे ईमान आया अर्श परे पहुंचा परवरदिगारे पहुंचा परवरदिगारे और आया मकरंदे प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। मकरंद और आया मकरंद, आप धाम के धनी अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप, आखिरी जमाने के खामंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी, परमहंस महाराज श्री लालदास जी के हृदय में बैठ करके बीतक साहब की रचना करवाते हुए फरमा रहे हैं। और आया मकरंद, श्री जी महाराज सूरत से चल के सिद्धपुर होते हुए मेरता शहर में पहुंचे। लाभानंद चच्ची के साथ कैसा शास्त्रार्थ हुआ वो भी आपने कल सुना। राजा राम भाई को जगाया, झांझन भाई को जगाया, कितने सुंदर साथ मेरता में जागे। अब यहाँ पर क्या होता है, और भाई मान सिंह, हाँ, मकरंद आए और मान सिंह आए हैं, मोहन मनोहर आए हैं, और भाई मोहन मनोहर आए हैं। ये ईमान लेकर के आए, इनको पहचान हो गई कि आखिरी जमाने का खामंद यही है, अक्षरातीत स्वरूप यही है। ऐसा सोच करके और आया साधु, एक साधु लाए तारतम लिया, और आया भाई नंदराम भाई आए हैं, और आया और रिखेश्वर आया है, जीवन दास आए हैं, जीवन दास भी आए हैं, और माताएं बहनों ने तारतम लिया। एक लक्ष्मी बाई आई और रंभा बाई आई है। इन्होंने अखंड सुख पाया। जादी कुशली बाई आई है, चांद और मौज आई है। ये धर्म में सुंदर साल ने तारतम लिया मेरता शहर में, और कितने संप्रदायों में भटकी, तो इनको ये अच्छा लगा जब भागबाई तेज बाई आई है, अनूपी राधा भी आई है, वेद बाई और मुरलीधर आए हैं। ये सुंदर साल ने तारतम लिया जो ये आवत चर्चा को जब श्री जी चर्चा करते तो सब सुनने को आते हैं, बड़े वाणी ध्यान से सुनते हैं, मन में बड़ी खुशी होती थी। सिफत सुने मोमिन, जो ब्रह्म सृष्टि की बड़ाई वेद पुराण शास्त्रों में लिखी है, उनकी महिमा को सुनाते हैं कि जो ब्रज में गोपियां थी, त्रिगुण उनकी रज के लिए तरस गए, ऐसी आत्मा ये है। इसलिए सिफत होती मोमनों की, और इनकी संगत से कितना और सुंदर सा जगह, लेकिन नाम नहीं लिखे उनके नाम नहीं लिखे हैं। हाँ, पर धनी ने पकड़ा, उनको तारतम दिया है, खर्ची पाती इनकी। राजा राम झांझन भाई थे, जब से तारतम ले लिया पूरे सुंदर साथ का खर्चा उठाने लगे थे। लड़ाई में दिल्ली में भी भेजते रहे, और पतली कमरी ओढ़न को संत महात्माओं के लिए कंबल ले आते थे, वहाँ से भेजते थे राजा राम। इन सब साथ में जितना मेरता का सुंदर साथ था, इनके सबके बीच में राजा राम सरदार, राजा राम को राज्य महाराज ने दोनों सुख दिए, दुनिया की संपत्ति दी थी और परम धाम का भी सुख दिया। ज्ञान चर्चा वाणी में
सबसे होशियार थे राजा राम में। तारतम्य सब में तारतम वाणी जो ज्ञान था सो हुआ बड़ा खबरदार। बड़ा होशियार होके सुनाते थे सुंदर साथ को। और मनाबाई सेवा में और एक मन्ना बाई आती सेवा में, यह भी जो खबरदार है वो भी सेवा करती थी। आमद है दीदार को ये सुंदर साथ दर्शन के लिए आते हैं मेरता शहर में। रहेगा धनी निर्धार। धनी इनके तरफ है जो। और इस समय में मिले इन समय मेरता के बीच में क्या हुआ है, बड़ा शोर। बड़ा शोर हो गया। भाई एक ऐसे संत आए हैं, आज दिन तक ऐसा संत कोई यहाँ आया नहीं। ऐसा ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं, ब्रजराज की लीला ऐसी सुनाते हैं कि जो वहां पहुंच जाता उसका उठने का जी नहीं करता। फिर चर्चा और दीदार को चर्चा और दीदार को कितने लोग चर्चा सुनने आते हैं, कितने लोग कहते भाई बहुत बड़ाई करते, चलो हम भी उन संत के दर्शन कर आऊं। ऐसा आते हैं, पलक चली आवे तोर। जनता खूब आती है। सुख बड़ो संसार को सुंदर साथ को बड़ा आनंद होता है। उपजत है चिंतन। नित्य मन सुख उपजता है जब ऐसी चर्चा होती है। एक मंजिल जो है समय एक मंजिल उन समय, एक मंजिल यहाँ पर क्या मिली है, उसी वक्त क़यामत है। क़यामत के वक्त में काम आएगी। ये बातें हाँ चलो 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 बोली बोली चलो। ये बातें बहुत है। ये बातें बहुत हैं जो कहाँ लोग को बनाए। लालदास महाराज कहते कहाँ तक कहूँ, आगे इसका जाहिर विस्तार होगा। जो ये लीला में हाजिर है। हाँ, जो श्री जी के चरणों में जिन्होंने चर्चा वाणी सुनी, उनकी शपथ बड़ाई इस जुबान से हो नहीं सकती। एक अनुभव रहता है। ये उसी को अनुभव है कि कैसे धनी सुनाते थे, कैसे माया से निकाल देते थे, कैसे दिल को घुमा देते थे। वो सुनी बात जब जसवंत की। सुनी बात जब जसवंत की। जसवंत सिंह राठौर थे खड़काली के राजा, उनकी बात सुनी तो उन स्वामी जी ने कहा भाई देखो हिंदू धर्म मिट रहा है, इतने राजा महाराजा बैठे हैं, कोई नहीं लड़ने को तैयार होता। ऐसा सोच करके तब बातें लिखी दो है। तब 2 पत्र लिखी जसवंत सिंह राठौर के लिए। भक्त गोवर्धन ले चले। भट्ट गोवर्धन ले चले। गोवर्धन दास जाकर के जाते हैं राजा के पास है, पैगाम पहुंचाने सोए। पैगाम पहुंचाने के लिए। अटक पार पहुंच के अटक पार पहुंच करके खबर नहीं भूले जाए। उनको खबर दी जा करके राजा को। ये अंकुर बिना क्या करे। अंकुर बिना क्या करें, अंकुर नहीं है तो कैसे डाल जागेगा। किसी बीज में अंकुर होगा तभी तो उगेगा। अंकुर ही नहीं उसके अंदर उस घर का। रसना चल जाता है। सुनाई बहुत गोवर्धन, लेकिन उसको आनंद नहीं मिला। 4 मास लगे। 4 महीना श्री जी महाराज मेरता शहर में रहे। मेरता में रहे श्री जी। एक दिन बाहर चलते, शाम के समय में स्वामी जी घूमने जा रहे थे 2-4 सुंदर साथ को लेकर के। रास्ता में चले जब बाग मुनारे पर चढ़ के। बाग मुनारे पर चढ़ करके बांग के ऊपर मुल्ला ने आवाज लगाई, कलमा पढ़ा। मुल्ला ने जब बांग लगाई तो कानों सुने आवाज को। वहीं से मस्जिद थी, वहीं से उसके नीचे से स्वामी जी निकले गली से। तो मुल्ला ने अपनी नमाज पढ़ी। तो जब नमाज पढ़ी तो स्वामी जी ने सुन करके खड़े हो गए, सोचने लगी ये क्या कह रहा है। तब श्री जी महाराज ने विचार किया उस बात पर। ऊपर चल कलमा कहा। उसने ऊपर चढ़ करके नमाज पढ़ी जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। ऐसा कहते उसने जब कलमा पढ़ा तो मोहम्मद रसूल अल्लाह की एक खबर करे अल्लाह। मोहम्मद कहते हैं रसूल आए, वो अल्लाह की खबर कह रहा, अल्लाह की सूचना दे रहा है। ला तो नाही को कहा। स्वामी जी ने अर्थ लगाया कि ला तो नाही को कहा। ला मन नासवान, ये जितना संसार हमें दिखाई देता है ये सब सपना है, झूठा है, नासवान है। इला तो है हक और इला तो है हक। इला माने अक्षर ब्रह्म, जो कूटस्थ अक्षर ब्रह्म गीता में लिखा है वो इला है कहते हैं। अक्षर अक्षरातीत की। और इल्लाह कहते अक्षरातीत। मोहम्मद तो रसूल अल्लाह, मोहम्मद उस अल्लाह का रसूल पैगाम बन करके आए और खबर दे रहे सबको। ये तो बहुत बड़ी बात है। जो सतगुरु महाराज ने कहा था वो ये मुल्ला कह रहा है।
ऐसा स्वामी जी ने अर्थ लगाया। ये तो श्री चंद्र जी का ही थी। ये तो सदगुरु देवचंद जी महाराज ने कहा था कि हम लोग परम धाम से आए हैं माया का खेल देखने के लिए। कहाँ से आए तुम? वहां से हम लोग आए। दूसरा तो कोई है नहीं। दूसरा तो कोई है नहीं। दूसरा कोई नहीं जो उस घर की पहचान बता दे, उस घर की खबर ला। दूसरा कोई नहीं है। इनका कौन दावा करे बिना हम? इनका दावा कौन करे बिना हम? खुदा की गवाही खुदा ही देवे, करे बयान हुक्म सिर लेवे। अरे उस परमात्मा की गवाही कौन देगा? वो खुद आकर के सदगुरु बन करके आए और अपनी गवाही खुद दे रहे हैं। हाँ, ये निश्चय करके स्वामी जी ने कहा कि हमारे कासद हमारी खबर ले आए, हमारे लिए पैगाम लेकर के आए मोहम्मद, हमारे वास्ते कुरान ले आए हैं। खबर हमारी होगी। हाँ, इस कुरान को जरूर पढ़ूंगा, इसमें हमारे घर की पहचान जरूर होगी। मोहम्मद अलैहिस्सलाम उनका खिताब नाम है, वो लेकर के आए जो कुरान है। श्री महामती कहे परमहंस लालदास महाराज कहते हैं, हे प्यारे सुंदर साहब जी, यहाँ लो ईसे का इलम। ईसा सदगुरु देवचंद जी महाराज इलम माने ज्ञान, वेद पुराण शास्त्र का था। यहाँ तक स्वामी जी ने कोई पुराण पक्ष की चर्चा नहीं करी, तो यहाँ लो ईसे का इलम। यहाँ तक सदगुरु देवचंद जी महाराज का वेद पुराण शास्त्रों का ज्ञान को लेके आ रहे थे। ये अब मोहम्मद को मिल चले। अब जब कुरान की शब्द सुने कलमा के, तो स्वामी जी मोहम्मद साहब को लेके चलेंगे ज्ञान को। एक दिन आदम, यही आदम हो गए। जब मोहम्मद मिल गए, सदगुरु देवचंद मिल गए, तो इनको कहते आदम कह दिया पैगंबर। यहाँ लगे कतेब की, यहाँ लगे कतेब की। यहाँ तक मेरता तक कुरान पक्ष की चर्चा स्वामी जी ने कहीं नहीं करी। वेदों से शास्त्रों से सुनाते रहे, सबको जागनी करी, पर यहाँ लोग कतेब की चर्चा में इनका ध्यान नहीं था। कलमा से हासिल हुआ। हाँ, जब कलमा सुना तो इससे सोचा स्वामी जी ने कि भाई ये कुरान को भी देखना। सदगुरु महाराज ने कहा था कि हम तो कुरान को पढ़ने की बहुत कोशिश करी, पर जाहिरी लोग हमें नहीं लेने दिया, इसलिए मैं इसको देखूंगा। यहाँ मोहम्मद की कुरान को लेके चलने लगे, मोहम्मद को ज्ञान लेके चलने लगे, मुसलमानों को समझाने लगे। लालदास को कहा जब वापस लौट के आए जहाँ ठहरे थे, आज एक बात लालदास को कहा, लालदास जी आज एक मुझे बात मिली है। तो लालदास क्या कहते हैं? लालदास ने कहा महाराज जी क्या मिला, हमें भी तो दिखा दो। हमको दिखा दो क्या मिला है। तब बात कलमा की, तो कलमा की जो सुना था उसका अर्थ करके स्वामी जी बता रहे लालदास को, बता दिया है। श्री मोहम्मद कुरान ले आए। मोहम्मद जो कुरान ले आए सो सब तुम्हारा मतलब अपना मतलब है, रूहों के वास्ते ले आए। वो मोमनों के लिए कुरान लेकर के आए हैं कि मोमन आएंगे, रूह अल्लाह आएंगे। ये सारी बातें उसमें लिखी हैं। ये तो मोहम्मद से मिल चले। अब स्वामी जी दोनों पक्ष का ध्यान लेते हैं, वेद पुराण से भी समझाते हैं, कुरान से भी समझाते हैं। ऐसा मोहम्मद को मिल चले, इनको अहमद खिताब मिला। ईसा और मोहम्मद मिले। ईसा सदगुरु महाराज का ज्ञान वेद शास्त्र का, मोहम्मद का कुरान का ज्ञान, दोनों को मिलान किया तो एक ही चीज बताते हैं। तो दज्जाल जो मुसलमान हिंदू को काफर कहते हैं, अपने को मोमिन मानते हैं, इससे समझाएंगे उनको कि देखो मोमिन के लक्षण क्या होते हैं, तुम क्या जुल्म कर रहे हो। अब लड़ाई करने के लिए सुल्तान के पास चलेंगे, समझाएंगे चल करके कि अपने आप को मोमिन कहता है, हिंदू धर्म को मिटा रहा है, पर मोमिन के लक्षण क्या होते हैं उसको समझाएंगे चल के। इनको प्रथम दावत औरंगजेब को करेंगे चल के। जब ये ईमान ले आएगा तो अत्याचार करना छोड़ देगा, ये जुल्म कर रहा है, अपने आप को मोमिन कहता है,
और हिंदू धर्म को काफर कहता है। श्री देवचंद्र जी ने कही थी, सतगुरु देवचंद जी महाराज ने कहा था, क्या कहा था? आवे साकुंडल साकुमार, हाँ, साकुंडल साकुमार जब दोनों जाग जाएंगे मेरा ठाकुर, तब तुम्हारी जागनी पूरी मानी जाएगी। इसलिए सतगुरु महाराज के वचनों को दिमाग में लिए हुए औरंगजेब को समझाने के लिए चलते हैं। तब खेल देख पीछे फिरे, तो माया का खेल देख करके अपने घर में जागेंगे, पहुंचे परवरदिगार, राम जी के चरणों में सब चलेंगे। हमें इस वास्ते ढूंढ काढ़िए, इस वास्ते ढूंढ काढ़िए, इस वास्ते सुंदर साथ को ढूंढ करके निकालना है। ये लीला हुए जाहिर, ये परम धाम की लीला अपनी है। कुल इसको दज्जाल को मारिए, कुली दज्जाल को मारिए। कुली दज्जाल मन कलयुग बदफैली कर रहा है, इन आत्माओं को भरमा रहा है, अपनी ही पूजा करवा रहा, इसलिए इसको मारना इस ज्ञान से। करत बदफैली बाहिर, बाहर से बदफैली कर रहा, तब साथ सबको, तब सुंदर साथ को अपने स्वरूप की पहचान होगी। अभी जो परम धाम की आत्मा जिनको तारतम नहीं मिला, वो भी कहीं शिव जी को मार रहे, कहीं देवी को पूज रहे, कभी कहीं पूज रहे, उनको पता नहीं है। इसलिए कहते हैं इनको होगी खबर, सबको खबर हो जाएगी, दौड़ेंगे आप अपनी, अपना अपना ईमान इश्क लेकर के दौड़ेंगे, आएंगे आखिर, आखिर में आके सब मिलेंगे। ये विचार करके, ऐसा विचार करके श्री जी महाराज मेरता से चले कि पहले औरंगजेब को खबर करूंगा, उसको समझाऊंगा। बेटे से चले जब, वहां से चल करके श्री जी गोकुल मथुरा गए, हाँ घूमते हुए आगरा आए, मथुरा आए, गोकुल आए हैं। आए पहुंचे तब, आकर के फिर दिल्ली पहुंच रहे हैं। उस दिन वहाँ मथुरा वगैरह में रह करके श्री जी दिल्ली पहुंचे आए, दिल्ली में श्री जी आते हैं। ये तक सात घंटे का, कितना सात छठे का जो ठट्ठा नगर में जगाया था श्री जी ने, कितना सुंदर साथ चल करके स्वामी जी के पास आता है। उनको तड़फन है चर्चा वाणी सत्संग सुनने की, तो इसलिए कितना सुंदर साथ ठट्ठे का पहुंचे आए, यहाँ पर आया है। हरिराम चौधरी, एक हरिराम चौधरी थे वहाँ के, और चिंतामन लालमन, और चिंतामन लालमन ये ठट्ठा नगर से आए। और रामचंद्र आए पहुंचा, एक रामचंद्र भी आए हैं। रात को एक दिन, उस दिन ये भी रहा श्री जी के पास है। ईश्वरदास चौधारी, एक ईश्वरदास चौबदार आए हैं। यहाँ पर सोए, 2 साल तक रहा ये पीछे माया लहर में, पीछे माया लहर में। ये मन है ना, ये एक जगह टिकने नहीं देता। पीछे घर परिवार याद आया तो कहते फिर चले गए, रह न सकिया सोए, नहीं रह सका। घर में भाई खटपट, तो चल बाबा के मठ पर, और बाबा के मठ पे पड़ा काम, तो हम तो बाबा रमते राम। इसलिए कहते हैं इसको याद आया घर, और अपने घर पहुंच गया। मलूक चंद वाली बात सो, मलूक चंद आए हैं। लड़ा दज्जाल सो जोरे, दज्जाल से जब लड़ाई झगड़े हुए तो साथ में रहा। सौंपी अपनी आत्मा, अपनी आत्मा श्री जी के चरणों में सौंप दी थी। कशुनाई छोरे, खोर, खोर, कशुनाई खोर, खोर माने कमी, किसी प्रकार उसको कमी नहीं आई। जब से तारतम ले लिया, श्री जी के ऊपर कुर्बान हो गया, सब कुछ उसने त्याग दिया। शेख बदल आया, एक शेख बदल थे वो भी आए हैं। नीचे गए कदम, अच्छी तरह जब स्वामी जी अब तो कुरान की बात समझा रहे हैं, एक तरफ भागवत पधराते हैं, एक तरफ कुरान पधराते हैं, दोनों को समझा रहे हैं। लड़ा दज्जाल सो सन्मुख, वो भी शेख बदल भी लड़ा था, और हमारी दम, और पीछे नहीं रहा वो किसी प्रकार से। एक बसंत राय आए हैं। रहा कोई दिन, उस दिन वो रहा है, पीछे मेरा घर को, पीछे अपने घर चला गया। बस हुए के मन, अपने मन को बस में नहीं कर पाया। अंतराम आए मिला, अनंत राम आकर के मिले हैं। लड़ाई के वक्त, लड़ाई के समय में अंतराम भी आए हैं दिल्ली में। सेवा में शामिल रहा, ये भी अनंतराम भी सेवा में रहा है। समय पाया इंद्र, ऐसा अवसर मिला, समय मिला कि सदगुरु की सेवा करने का,
वो सेवा करता है। तुलसी बिहारी दास रे एक तुलसीदास बिहारी दास आए हैं और हृदय राम और हृदय राम आए हैं। कोई कितने शामिल रहे उसने ये भी साथ में रहे हृदय राम में। फिर घरों की आप विश्राम फिर घर में अपने चले गए। ये जो हरि राम भाई का ये जो हरिराम भाई का बेटा था, बेटा हीरामन हीरामन जो लड़का था, कोई कितने रहा सेवा में उस दिन हीरामन सेवा में श्री जी के रहा। पीछे पहुंचा अपने वतन पीछे अपने घर चला गया। भाई मुकुंदास ने और मुकुंदास महाराज ने सूरत में तारतम लिया था। सुना सूरत में तारतम सूरत में तारतम सुना था। आज पहुंचे सैयद की हवेली जब श्री जी महाराज दिल्ली में थे सैयद की हवेली में, तब ये आ गए मुकुंदास। जाग खड़ी आत्म इनकी आत्मा जाग गई थी। रामचंद्र वीर से रामचंद्र मेहता से चल करके पहुंचा इस सोहबत इस संगत में आ गया श्री जी की। कोई दिन रहेंगे उस दिन रह करके रामचंद्र फिर घर की आदित्य फिर अपने घर गया। घर रहना कोई बुरा नहीं है, पर घर में रह करके राज्य को भूल जाना ये गलत है। और साथी के तक और कितने सुंदर साथ श्री जी के पास आते हैं, दर्शन करते हैं, 2 दिन 4 दिन रहते हैं, चर्चा वाणी सुनते हैं, फिर अपने घर में चले जाते हैं। पर जो स्वामी जी चर्चा सुनाते हैं उसको अपने दिल में बसा करके चिंतन करते हैं, अपने परम धाम को याद करते, चितवनी करते रहते हैं। आएंगे गए अपने घर आकर के अपने घर जाते हैं। और बात न छूटे दिल से हाँ, पर जो स्वामी जी ने वचन कहे थे उनको नहीं छोड़ते हैं, उनका चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। ऐसा है घर में रह के धर्म के ऊपर रहे थे मुनकर हुए और कितने मुनकर हुए, कितनों ने तारतम ले लिया और बस फिर वो दूसरी संप्रदाय में चले गए, छोड़ दिया। उनको समझे नहीं आया, क्यों कि माया के जीव हैं, उनको ये बात अंदर घुसती नहीं है। तो कितने तारतम लेकर के भी मुनकर हो गए। जो बैठ ना सके इस्लाम वो धर्म में कैसे बैठेंगे? जो मोह नीचा करे जो मुंह नीचा करे, जो देखते ही नहीं, विचार नहीं करता इस वाणी की तरफ को, साथ कोई ना करे कलाम तो उसको कोई सुंदर साथ नहीं कहता। कोई दिन पीछे आया उस दिन पीछे कहते जो स्वामी जी ने भेजा था खड़कारी राजा के पास में, गोवर्धन अटक से गोवर्धन ठाकुर आए हैं। लाल दरवाजे आया लाल दरवाजे में आकर के लाल किला के पास में स्वामी जी ठहरे हुए थे, वहाँ गोवर्धन आए हैं। गंगाराम की दुकान में गंगाराम की दुकान पर बैठे हैं। कहाँ वचन तारतम के, तो वहाँ गोवर्धन ने तारतम ज्ञान की बात गंगाराम को सुनाई। गंगाराम को सुनाया है। अब दूसरे आशाजीत थे, उनको भी ज्ञान दिया है, उनको भी बड़ा आनंद मिला। एक नैन सुख महाजन थे जो उनको भी 2-4 बातें सुनाई ज्ञान की। अपने दिल में तो उस महाजन ने अपने दिल में विचार किया, बड़ा विचार किया कि यार वाकई में जो महात्मा जी सुना रहे हैं ये तो बहुत ऊंचा ज्ञान, ये तो कोई अभी तक हमने सुना नहीं। ऐसा उसको विचार करने लगे महाजन ने। फिरते उर्दू बाजार में, तो उर्दू बाजार जो थे वहाँ पर कौन मिल गए इनको? गरीब दास मिल गए इनको। पहचान लिया कि तो हमारा सुंदर साथ है, गरीब दास है, इससे पता चल जाएगा कि स्वामी जी कहाँ ठहरे हैं। तो उसको जाके मिले हैं, उनसे खबर पूछी सुंदर साथ कहाँ पर है, श्री जी महाराज कहाँ हैं, श्री जी महाराज कहाँ रह रहे हैं, सुंदर साथ कहाँ है, ऐसा उससे पूछ रहे। और जो मैंने सुंदर साथ को जगाया है उस स्वामी जी के चरणों में लाऊंगा, लेकर के आऊंगा। तो उन्होंने बताया पूरे विठल गौड़ का जो मोहल्ला है वहाँ पर स्वामी जी ठहरे हुए हैं। सैयद की हवेली है, उसमें श्री जी ठहरे हुए हैं, वहाँ पर श्री जी ठहरे हैं, ऐसा उसने बताया। मैं जाकर के कहूँगा स्वामी जी से। गोवर्धन अपने घर गया, गोवर्धन आकर के दिल्ली में जहाँ ठहरे थे वहाँ ठहरे हैं। आया गरीबदास गरीबदास ने स्वामी जी को कहा
कि स्वामी जी गोवर्धन को जो आपने भेजा था खड़कारी राजा के पास में, वो आ गया है। खबर करी श्री राज को, स्वामी जी को खबर करी कि पूछ रहा था स्वामी जी कहाँ ठहरे हैं, वो आने को आएगा आपके पास में। आया गोवर्धन घास से, गोवर्धन आ चुका है। समय गोवर्धन ने प्रातः काल गोवर्धन उठ करके जाया अपने संगी मिलाए, जो सुंदर साथ जगाए थे वो स्वामी जी के पास जा रहा सैयद की हवेली में। समाए कदमों लगे, सब आकर के श्री जी के चरणों में आके प्रणाम करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। भीतर कहीं बनाए, अपनी बात बताई कि स्वामी जी समझाया बहुत राजा को, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा है। इन हवेली में आप इस हवेली में, सैयद की हवेली में बास छे रहे, 6 महीना श्री जी महाराज वहाँ पर ठहरे हैं, चर्चा वाणी सत्संग करते हैं। ताज से लाल दरवाजे को, वहाँ से उठ करके फिर लाल दरवाजा जो जगह है वहाँ पहुँच जाते हैं। चले उसके, वहाँ पर गए हैं। जाए संगमर को, यहाँ आए शाकुमार को। औरंगजेब बादशाह को विचार किया कि ये परम धाम की आत्मा शाकुमार बाई हो सकती है, क्योंकि स्वामी जी ने सिंधी भाषा में कहा है शाकुमार बाई गढ़वी, मतलब शाकुमार बाई मिली पर जागी नहीं। तो यहाँ शाकुमार बाई के लिए स्वामी जी 2 चिट्ठी लिखते हैं, पाती लिखी बनाए, 2 पत्र लिखे हैं, 22 प्रश्न दिल में, 22 प्रश्न लिखे, गीता के, भागवत के, शास्त्र के, वेद के, पुराणों के 22 प्रश्न लिखे स्वामी जी ने। लिखे चित सोले आए, बड़े ध्यान से ढूंढ ढूंढ करके प्रमाण, बुद्ध निष्कलंक अवतार के 22 प्रश्न लिखे जब श्री जी ने। इन पाती लिखने में रहे, इन पाती लिखने में रहे, इन पत्र लिखने में कहते लालदास और श्री जी महाराज दिन रात मेहनत करी कि इसको ये देना है, इनको पढ़ करके ये जागेगा। श्री जी और लालदास ने श्री जी महाराज लालदास दिन रात मेहनत करी, रात दिन मेहनत करी, रात दिन मेहनत करके वेदों से ढूंढ के, शास्त्रों से ढूंढ ढूंढ करके, भागवत से खोज करके, ऐसे जो अवतार आखिरी होना है उसके प्रमाण ढूंढ ढूंढ करके 2 पत्र में लिखे। श्री राज से मन की आस है, हाँ, ये जाग जाएगा तो ये राज्य की सेवा है। आत्मा जाग जाएगी तो जुल्म करना छोड़ देगा। ये पाती लेके, ये पत्र ले करके कहते हैं आज लाल दरवाजे, वहां से फिर श्री जी महाराज लाल दरवाजे आते हैं। हवेली छतरी की, एक छत्री थे उसकी हवेली में ठहरे, श्री राज रहे दिल में, उसमें श्री जी ठहरे हुए हैं। आए बैठ के, तहाँ बैठ करके विचार करने लगे कि चिट्ठी तो लिख दी है पर ये पहुंचाई कैसे जाए। औरंगजेब बादशाह के मामूली आदमी तो है नहीं, पकड़ाया हो जाके, कितने पहरेदार खड़े रहते वहां पर। ऐसे विचार करने लगे श्री जी, बड़ी बड़ी मसलत है, बड़ी मसलत मैंने सलाह करी कि कौन लेके जाए, कैसे इसको पासी पत्र पहुंचे। पूछा विचार सबको विचार पूछा स्वामी जी ने कि सुंदर साहब जी देखो, पढ़ करके सुनाया कि ये हमने लिखा है चिट्ठी में, अब आप बताओ सब लोग, आपका सबका विचार है, क्या विचार है, क्या करना। एकता मता तुमको दिया सो जानत है तुम दिल, अरे बेशक इल्म में ना समझो तो सहूर करो सब मिल। सबका विचार पूछ रहे स्वामी जी कि सुंदर साहब जी आप विचार बताओ, आपका क्या विचार है, ये पत्र कैसे पहुंचाया जाए। एक आशा जीत आए हैं, स्वामी जी के चरणों में आशा जीत आकर के प्रणाम किया, बैठे तो स्वामी जी आशा जीत से भी पूछ रहे कि देखो हमने ये पत्र लिखे हैं औरंगजेब के लिए, हिंदू के ऊपर जुल्म हो रहा है, ये कैसे दिया जाए। ये विचार आशा जीत से पूछ रहे श्री जी, हमको क्या करना है, इसको पत्र देना है। आशा जीत को वो पत्र पढ़ करके सुनाया है, पत्र पढ़ करके आशा जीत को सुना रहे श्री जी। उत्तर दिया, आशा जीत ने सुन करके और स्वामी जी को क्या जवाब दिया, महाराज जी ये पत्र नहीं दिखाना, ये पत्र दिखा दोगे तो ये समझ लो कि बरड़ के छत्ते में हाथ देना है। ये तो हिंदुओं का दुश्मन रहता है, हिंदी भाषा पढ़ते ही नहीं है, ये तो कहते हैं काफरों की भाषा है।
और हम ये हिंदी का लिखा हुआ पत्र उसके सामने देंगे, वो तो जल करके राख हो जाएगा। ये पत्र ना दिखाना उसको, ये तो हिंदुओं का मुख भी नहीं देखता है, हमेशा रहता दुश्मन है, हमेशा दुश्मन रहता है, अपने आप को मोमिन मानता है और हिंदू का सुबह सुबह मुख नहीं देखता। अगर कोई हिंदू मत्थे लग गया सुबह, उसको मरवा देता कि काफर का मुख दिखाई दे गया। इतना जुल्मी है, और आप ये हिंदी का पत्र उसको दोगे तो वो तो जल जाएगा। रात को मुंह ना देख, सवेरे उठ करके हिंदू का मुख नहीं देखता तो वो अपने आप को मोमिन कहता था। सो पाती हिंदवी की वो हिंदी का पत्र उसको दोगे तो क्या करेगा वो? सुनेगा नहीं सुनेगा, वो फाड़ के फेंक देगा और उल्टा गाली देगा, कहेगा पकड़ो किसने भेजा ये। शरीयत है जो हाँ, शरीयत में पक्का है अपना, शरअ में वो कहते पूरा पक्का है, मुसलमान और फिर इनका राज है, शासन है उनका। 2 महीना श्री जी महाराज वहाँ रहे, वही चर्चा श्री जी महाराज वहाँ पर चर्चा करते हैं। ऊपर के हाँ, इतनी स्वतंत्रता नहीं थी। सुंदर साथ जी एकांत में बैठते थे, जहाँ 10-25 हिंदू इकट्ठे हो जाएं, मुसलमान फौरन शिकायत लगाते थे कि हिंदू मीटिंग कर रहे हैं, लड़ाई करेंगे। जगह जगह स्वामी जी देखना ठहरते रहे, कभी कहीं दुलीचंद की हवेली में, कभी रोहिला खां की सराह में, कहीं लाल दरवाजे में, जगह जगह जाते, जहाँ शोर शराबा हो जाता था छोड़ के दूसरी जगह चले जाते थे। इतना उनका राज्य शासन था। एकांत में बैठ करके रात को चर्चा वाणी करते हैं। यहाँ एक सूफी आता था, चर्चा सुनाई, उसको श्री जी महाराज ने चर्चा सुनाई, मीठी माने बड़ी प्यारी लगी उसको चर्चा। जब श्री जी ने चर्चा सुनाई तो सूफी को बड़ी अच्छी चर्चा लगी, तो चर्चा के लालच में रोज आने लगा। और दयाराम वहीं के रहने वाले थे, दिल्ली के, वो भी श्री जी महाराज के चरणों में आए हैं। वो भी आते आते देखा तो चर्चा सत्संग हो रहा, वो भी आके बैठ गया। तो राजी महाराज भेज रहे खुद पकड़ पकड़ के, उसको भी ईमान आ गया दयाराम को। सबके देखते देखते पक्का पूरा ईमान आ गया दयाराम को। हाँ, क्योंकि वो राज्य की लाडली परम धाम की आत्मा थी, खास संयोग में था। दयाराम को ले आया। दयाराम के एक नैन सुख थे, उन्होंने कहा दयाराम से, भाई तुम यहाँ बैठे रहते, देखो एक संत आए हैं, इतनी बढ़िया चर्चा सत्संग होता है, चल के तुम भी सुना करो। तो दयाराम को कौन ले आया? ये जो भाई नैन सुख ले आया दयाराम को। और जो दयाराम को सुख हुआ, क्योंकि परम धाम की आत्मा थी, वो कहते लालदास महाराज के मुख से वर्णन हो नहीं सकता, कितनी कुर्बानी दी दयाराम ने, इस मुख से वर्णन नहीं होता। चंचल आगे चर्चा, चंचल के आगे फिर चर्चा दयाराम ने करी। दयाराम ने चर्चा करी, चंचल को समझाया, ये भी चंचल भी श्री जी महाराज के ऊपर ईमान ले आया, बड़ा इसको आनंद मिला। हर प्रसाद हर कर्म 2 भाई थे, उन्होंने किसी से चर्चा नहीं सुनी थी, किसी के मुख से नहीं सुनी थी, ऐसी निकल रहे तो उसको आवाज आई कि सत्संग हो रहा है। तो दोनों भाई यहाँ पर आ गए। इन दोनों भाइयों को कहते हैं, इन सुख में राजी महाराज ले आए। ये दोनों भाई तब से प्रेम से कहते रोज चर्चा सुनने लगे। चर्चा छुप के सुनते कि घर वालों को पता ना चल जाए, आज छुप करके जाके चर्चा सुन के आते हैं। ईमान तो पूरा लाए थे कि हम तारतम्य ले लें, लेकिन घर वालों का डर था, इसलिए दोनों भाई क्या करते थे? हाँ, अपने परिवार वालों से डरते थे। और एक भिखारी दास थे जो चर्चा सुनी, भिखारी दास ने श्री जी की चर्चा सुनी। ऊपर की पहचान से कि संत तो अच्छे हैं, चर्चा सत्संग अच्छा सुनाते,
पर उसको ये नहीं पल्ले पड़ा कि किस घर की चर्चा सुनाते। चर्चा सुनी बहुत है, सेवा करी अपनी सेवा करी, चर्चा तो बहुत सुनी, पर उसको कहते पल्ले नहीं पड़ता था कुछ। जैसे कहीं सत्संग हो रहा था, एक पंडित जी थे, रामायण की कथा कर रहे थे। एक आदमी 7 दिन हो गए सुनते सुनते उठ के खड़ा हुआ, कहता पंडित जी चर्चा तो मैंने सारी सुनी, पर एक हमारी शंका है। मैं बोला भाई क्या शंका है? उसने कहा महाराज जी ये बताओ, राम राक्षस था या रावण राक्षस था? पंडित जी ने कहा भाई ना राम राक्षस था ना रावण राक्षस था, राक्षस हैं हम, जो तेरे 7 दिन में इतना भी हम नहीं बता पाए। तो कहने का मतलब चर्चा तो बहुत सुनता था, पर पल्ले कुछ नहीं पड़ता था उसके। श्रीराज को घरों पधराए थे, श्रीराज को घरों पधराए, श्रीराज को घरों पधराए, अपने घर में ले जा करके यहाँ पर उनको भोजन कराया। श्री जी महाराज को सबकी सेवा करी, सब सुंदर साथ की सेवा करी है, बड़ी खुशी होकर के संतों को जिमाया है। गंगाराम जब आता था तो खाली हाथों जब सतगुरु महाराज के पास आता, श्री जी के पास आता है तो खाली हाथ नहीं आता है, कोई न कोई अच्छा फल अच्छी मिठाई बाजार में से लेके श्री जी महाराज के पास आता है। जो चीज अच्छी लगती तो उसको उस स्वामी जी के लिए ले आता है, श्री जी के आगे रखता था। दयाराम जब आता है, दयाराम भी श्री जी महाराज के लिए मिठाई पकवान कुछ ना कुछ जरूर ले आता था रोज। नए नए तरीके से मेवे लिया करके दयाराम ईमान आ गया कि हमारे धाम धनी हैं, हमारे प्रीतम हैं, हमारे वास्ते सदगुरु वेश धारण करके आए हैं। ऐसा सोच करके दयाराम चंचल अपनी दुकान से, अब चंचल अपनी दुकान से, जब लड़के बड़े बड़े हो जाए ना तो उनसे पूछना पड़ता है, अपनी मर्जी नहीं चलती है। तो चंचल क्या करता था, अपनी दुकान से चोरी करके, बच्चों के सामने नहीं, बच्चे इधर उधर हो गए ना तो कोई अच्छी चीज रखी उठा के जेब में डाल ली, किस लिए स्वामी जी को दूंगा जाके, ऐसा करता था। स्वामी जी के लिए घर से दुकान में से चोरी करके ले आता था। बच्चे पूछते पिताजी सामान यहाँ था, कहाँ गया? कहता पता नहीं बेटा, हमें तो पता नहीं कहाँ चला गया। चोरी करके ले आता तो श्री जी महाराज के लिए अंग में बड़ी खुशी हो करके। अब कुटुंब परिवार लड़ते रहते हैं कि जब ये दुकान में बैठता है यहाँ सामान कहाँ चला जाता है। ऐसे कुटुंब परिवार के लड़ते रहते थे उससे, हमेशा मना करते रहते थे चंचल को। हाँ, तिनका मुंह मार के काहू न गिनत खेस, उनका मुंह मार करके स्वामी जी के लिए कोई न कोई खाने पीने की चीज लेके आता था। किसी को अपना सगा संबंधी नहीं जानता, स्वामी जी को जानता कि हमारे सब कुछ यही है, ऐसा करता था। एक रामचंद्र पंसारी थे जो उन्होंने ऊपर की पहचान करी, अपने माफक खिदमत करी, पहचान पूरी नहीं कर पाए कि ये सतगुण है, पार ब्रह्म के स्वरूप हैं, ऐसा पहचान कहते नहीं कर पाया। ऐसी जान करके कहते सेवा करी है। महाजन है, जेठा है, वेदांती है, चर्चा सुनता है, अच्छी तरह से चिंता वचनों को, लेकिन वो क्या सोचता है, पर छूटा ना सुन मकान। हाँ, पर वो कहता भाई देखो परमात्मा तो निराकार है, ऐसा कहता है। अब ये विचार करने लगे, अब स्वामी जी यहाँ विचार कर रहे हैं कि औरंगजेब को कैसे समझाया जाए। जब तक उसको खबर नहीं पहुंचेगी तब तक वो जुल्म करना छोड़ेगा नहीं। ये विचार करने लगे श्री जी। जो ये बात सुने सुल्तान, ये बादशाह को कैसे पता चले कि भाई वो इमाम आ चुके हैं, वो कुरान के अंदर जो तुम्हारा लिखा है वो शर्तें पूरी हो रही हैं, कैसे सुनाइए। तो बैठे ना बनते, यहाँ बैठे बैठे बनता नहीं है। बड़ा अमल शैतान है, शैतान इनका शासन है। हिंदू के ऊपर कोई जुल्म हो जाए कोई सुनाई नहीं होती थी,
इतना अत्याचार हो रहा था। कोई जाला पकड़ के स्वामी जी ने सोचा भाई एकांत में बैठ करके और फिर वहां विचार करेंगे, लड़ेंगे से हम, इससे लड़ेंगे, लड़ाई करेंगे, वचन इन्हें सुनाओगे, वचन इन्हें सुनाओगे। ऐसे ये मानेंगे नहीं, लातों की देवी बातों से नहीं मानती है। इसको कहते हैं वचन इन्हें सुनाने के लिए कुछ भी करना पड़े, साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, हम सब करने को तैयार हैं, पर इसको हिंदू धर्म को बचाना है। कहो इलाज कोई तुम, कोई सुंदर साथ जी उपाय बताओ कि औरंगजेब से कैसे मिला जाए, कैसे उसको समझाया जाए कि तू जो इतना जुल्म कर रहा है इससे खुदा तुझे नहीं मिलेगा। ऐसा विचार करके दिल्ली से चले जब, फिर स्वामी जी दिल्ली से चल देते हैं। शाहजहानपुर बोड़िया जो था वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुंचे तब आकर के बोड़िया में जाते हैं। दिल्ली में अब कितना सुंदर साथ दिल्ली का था, वो दिल्ली में छोड़ा स्वामी जी ने, और आप बोड़िया आ जाते हैं। बोड़िया दर पड़ता जमुनानगर के पास में, तो बुढ़िया माते हैं। सुंदर साथ को जो बुढ़े बुढ़े थे सबको वो दिल्ली में रख दिया एक जगह कि आप यहाँ रहो, मैं जब कहीं चलूंगा बाहर तब तो मैं बुला लूंगा, तब तक आप यहीं पर रहो। ऐसा कहते जो सुंदर साथ थे उनको दिल्ली में रख दिया। बाईजुराज को सुंदर साथ को आगरा में छोड़ आए थे, आगे प्रसंग आएगा। बाईजुराज महारानी जी को और कुछ सुंदर साथ को स्वामी जी आगरा में छोड़ के आए थे, और कुछ बुढ़िया में दिल्ली में छोड़ दिया है। हम लेंगे पीछे से खबर, हम बाद में आपकी खबर लेंगे, अभी आप यहीं पर रहो। जाएंगे उस जगह, जब अपना कोई स्थान बना लूंगा तब मैं आपको बुला लूंगा। ऐसा सोच के परमहंस लालदास महाराज कहते हैं प्यारे सुंदर साथ जी, याद करो धनी तुम, अपने धनी राज जी महाराज हमारे वही प्राणनाथ बन करके आए हैं, उनको याद करो। उतरी मेहर हक की, हमेशा ही राज जी महाराज की मेहर मोमनों के ऊपर उतरती रही, सुंदर साथ के ऊपर उतरी है। हाँ, ऐसा ज्ञान सुन करके, वाणी सुन करके अपनी आत्मा को जगाओ सुंदर साथ जी। लक्ष्मीदास पर हंसी, इन समय सूरत से, इस समय से कहते सूरत से लक्ष्मीदास अपने परिवार को लेके आ रहे हैं। पहुंचे लक्ष्मीदास अपने परिवार को लेकर के स्वामी जी के पास आए हैं। रूपाबाई को लेके बेटी जमुना से, और उनकी बेटी थी जमुनाबाई, उसको लेकर के आए हैं। और भाई एक नारायण दास थे वो भी आए, और गोविंद जी आए हैं। रामबाई को लेकर के गोविंद जी हाँ श्री जी के दर्शन करने के लिए लोग आए हैं। और सवाचंद छत्री, एक सवाचंद छत्री थे, भागवती हरिराम कितने दिन स्वामी जी के पास आए, चर्चा वाणी सत्संग सुनते रहे हैं। पीछे माया में विश्राम, पीछे अपने फिर घर चले जाते हैं लक्ष्मीदास के घर में। अब लक्ष्मीदास के घर में क्या होने लगा, उपली दृष्ट भाई जोर। जैसे नौतनपुरी में आनिका लीला होती थी, 3-3 बार भोजन करते थे श्री कृष्ण, हीरबाई जमाया करती थी, ऐसी लक्ष्मी के दास के घर में भी आनिका लीला होने लगी। उपली दृष्टि भाई राज्य दर्शन देते हैं लक्ष्मीदास को। कछुन दिल में खोर माने कमी नहीं रह जाती थी, नित आरोग्य आ वही। लक्ष्मीदास के घर में रोज भोजन करते हैं, बड़ा आवेश, यहाँ पर आवेश आता था लक्ष्मीदास को। किस वास्ते माया की तरफ का लक्ष्मीदास को लवलेस नहीं रहा था, राज्य की बातें सब चर्चा वाणी करता था। और राज के दिल में राज्य महाराज के दिल में हांसी करने का है, हांसी करने का काम। हंसी बिना कोई न रहा, या यार या सरदार, सबके ऊपर हंसी होनी है।
इसलिए राज्य हासिल करने के लिए लक्ष्मीदास को इस वास्ते बातें करें, इस वास्ते लक्ष्मीदास से बात करते राज्य वायदा किया स्थान यहाँ पर वायदा किया कि आज से 8वें दिन औरंगजेब साकुमार बाई जाग जाएगा। ऐसा राज्य ने लक्ष्मीदास से कहा। आज से साकुमार बाई आज से साकुमार बाई आवे 8वें दिन खुद आ जाएगी चरणों में। तब राज बड़ो आदर किया। तब लक्ष्मीदास ने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी 8 दिन के अंदर साकुमार बाई जाग जाएगी, आपके चरणों में आ जाएगी। तो स्वामी जी को बड़ी खुशी हुई कि बड़ी अच्छी बात भाई, तो राज्य की कृपा किसी के ऊपर हो सकती है, लक्ष्मीदास के ऊपर हो रही जो कहीं बैठाओ जोड़े सैयद। अब स्वामी जी कहने लगे भाई लक्ष्मीदास को हमारे बराबर बैठा रहो। स्वामी जी के बराबर में लक्ष्मीदास का आसन गद्दी बिछाई जाती है और वहां पर बैठते हैं लक्ष्मीदास श्री राज की कृपा। स्वामी जी कहते राज्य की कृपा किसी के ऊपर हो सकती है, किसी आत्मा को शोभा दे सकते हैं वो। ऐसे कहने लगे किसी के ऊपर राज्य की कृपा होए तो मेरे आगे होए। हाँ, अगर राज्य की कृपा हो रही है तो वो अपने मुख ना मोड़े, आगे होकर के, हमारे आगे होकर के वो चले, हम उसके पीछे पीछे रहूंगा। ये काम करे सोए, ये काम करे जागने का जो मेरे आगे होए। और मेरे आगे होकर के काम करेगा, मैं उसका कंधा में कंधा मिला करके उसका साथ दूंगा। या बैठे मेरे जोड़े और या फिर हमारे बराबर बैठे हमारा साथ दे। जो श्री देवचंद्र जी के पर है। हाँ, अगर सदगुरु देवचंद जी महाराज किसी के ऊपर आ रहे हैं, उनकी कृपा हो रही किसी के ऊपर, तो करो नहीं चित मोड़े। तो अपने मन को ना मोड़ो। अगर सदगुरु की कृपा हो रही है तो आगे होकर के जागनी करो, नहीं तो मेरा पीछा। नहीं तो सुंदर साथ जी देखो हम तो आगे लगे ही हैं, हमें तो सदगुरु के वचनों को पालन करना ही है, नहीं तो हमारा पीछा ना छोड़ना। कोई जिद छोड़ो तुम, हमारा पीछा ना छोड़ो आप लोग। ये प्रकाश देख के, ये प्रकाश देख के, ऐसा ज्ञान देख करके वाणी का जगाओ अपनी आत्म। तो साथ जी बार बार स्वामी जी कहते हैं ये प्रकाश देख के, ये ब्रह्म वाणी ब्रह्म ज्ञान इस कलयुग में आया है, इसको देख करके अपनी आत्मा को जगाओ। ये मत सोचो कि मैं वाणी तो पढ़ता हूं पर समझ तो कुछ नहीं आता, आएगा, ऐसी बात नहीं। पढ़ते रहो, धीरे धीरे पढ़ते रहो, पढ़ते पढ़ते अपने आप खुल जाता। शुरू शुरू में बच्चा स्कूल में जाता ना, वो रोता है, घर भाग आता है। वही बच्चा जब समझ आ जाती है फिर एक दिन की छुट्टी भी नहीं करता कि हमारे पेपर आने वाले, हम नहीं छुट्टी करूंगा। ऐसे ही कहते सुंदर साथी वाणी है, पढ़ते रहो राज्य मत, अपने आप खुलाएंगे तुमसे, सब समझ में आ जाती। कोई चौपाई नहीं समझ में आती है, उससे 2 चौपाई पहले फिर पढ़ो, आखिर के 2 चौपाई पढ़ो, उस चौपाई का फिर भेद खुल जाता है। तब कहा लक्ष्मीदास ने, तब लक्ष्मीदास ने कहा स्वामी जी से, क्या कहा? उससे आगा ना होए। हाँ महाराज जी, मैं आगे आपके तो नहीं होके जागनी कर सकता हूँ, पर आपके बराबर जरूर होके करूंगा। पर जोड़े तुम्हारे बैठूंगा। हाँ, पर आपके बराबर बैठ करके हम जागनी करूंगा साकुमार बाई की। साकुमार बाई को जगा दूंगा। दिन 2-3 जोड़े बैठा, तो 2-3 दिन बराबर गद्दी बिछाई गई स्वामी जी के बराबर में, लक्ष्मीदास वहां बैठा है। फिर आड़े आई शरम। अरे भीम मुकुंद लाल दास बड़े बड़े धुरंधर विद्वान सूरत के स्वामी जी के चरणों में बैठते हैं। लक्ष्मीदास स्वामी जी के बराबर बैठता है। 2-3 दिन बैठा पर उसको शर्म आई कि मैं तो कुछ नहीं, इनकी चरणों की धूल भी नहीं हूं और मैं स्वामी जी के बराबर बैठूं। बड़े बड़े धुरंधर विद्वान स्वामी जी के चरणों में बैठे, हम बराबर बैठ रहा हूं। उसको शर्म आई है। श्याम भीम ताना मारते, श्याम भीम ताना मारते। श्याम भीम बड़े बड़े विद्वान थे, ताना मारते कि भाई अब तो पहले लक्ष्मीदास को हम प्रणाम किया करूंगा, लक्ष्मीदास को मत्था टेकूंगा, राज्य मात की कृपा लक्ष्मीदास के ऊपर हो रही है। ऐसे श्याम भीम कहते हैं। तब उसको दिल नरम हो गया, उसको शर्म आई है। जब 8 दिन पूरे हुए, जब 8 दिन हो गए तब स्वामी जी ने कहा भाई लक्ष्मीदास, आपने कहा था 8वें दिन साकुमारी जाग जाएगी,
आज उसको जगा दो। श्री राज्य दिया दीदार, राज्य मरण दर्शन दिया जब, तब इन्हें अर्ज करी। तब लक्ष्मीदास ने अर्जी करी कि धनी आप कहते थे 8 दिन में जाग जाएगी साकुमार बाई, आज जगा दो उसको। करो पूरा परवरदिगार, हे धनी अपना वायदा पूरा करो। तब राज हाथ से जुड़े हुए, तब राज्य महाराज अंतर्ध्यान हो गए, क्योंकि हांसी होनी थी तो राज्य महाराज अलोप हो गए। तब हांसी हुई तो हांसी हुई। सुंदर साथ कहते लक्ष्मीदास जी साकुमार बाई कहाँ बैठी, हमें दिखाओ, हम भी दर्शन कर ले। कौन सी है साकुमार बाई, बताइए हमें भी। ऐसे सब लोग उसकी मजाक उड़ाने लगे। लक्ष्मीदास के ऊपर हांसी हुई। ये तो नहीं मुकर्रर है, ये तो निश्चय नहीं है कब जागेगा, पर जागेगा जरूर। उस घर की आत्मा है तो एक न एक दिन जागेगी। ये वक्त रोज क़यामत का समय है जो फिर विचार करके, ऐसा विचार करके श्री जी महाराज दिल्ली से चल देते हैं। फिर स्वामी जी बोड़िया में पहुंचे थे। बोड़िया माँ के पहुंचते हैं, कहाँ आजूज माजूज। दिन रात के बीच में एक ऐसी महामारी आ गई, बीमारी आ गई। उसमें क्या होने लगा, बड़ा शोर किया, गांव के गांव उजड़ जाते थे। ऐसी हैजा फैलती थी, बीमारी फैलती थी, जैसे अभी कोरोना की बीमारी आ गई थी, ऐसी वहां बीमारी आ गई बूढ़िया में। मरगी पड़ी इन समय। इस समय थोड़ी सी 2-4 उल्टी होती हैं और आदमी चला जाता है। ऐसी बीमारी आ गई थी, बड़े जोर की बीमारी फैल गई ऐसी। इन समय बोड़िया में, इस समय बोड़िया शहर में जो अपने सुंदर साथ थे नाग जी को, पकड़ा नाग जी को बीमारी ने पकड़ा था। मौत झूल गया। इस बीमारी का नाम था मलकल मौत जलूबिया। 2-4 बार उल्टी हुई और गया, टिकट कट गया, ऐसा होता था। तब स्वामी जी ने अपनी शक्ति से उसका मुंह मार दिया, उस बीमारी को खत्म किया। श्रीधाम दिखाई और श्री धाम दिखा करके उसको दिया अपना जोश दिया और उसको जीवित कर लिया था। तब काल को मारिया, जो काल सबको खा रहा था, बीमारी आ गई थी। और स्वामी जी की कृपा से, उनकी आशीर्वाद से सब बीमारी खत्म हो गई, होशियार हो गए। अब यहाँ पर बूढ़िया में एक छत्री थे, सरदार है, उन्होंने पहचान करी कि भाई संत तो बहुत अच्छे हैं, चर्चा वाणी ज्ञान बहुत अच्छा सुना रहे हैं, ऊपर की पहचान से। पर ये नहीं सोच पाया कि परमात्मा का ही स्वरूप है, जो शास्त्रों में लिखा था बुद्ध निष्कलंक आएगा, वही है। वो पहचान नहीं कर पाया। सेवा करी अपनी जितना उसको बुद्धि थी, जितना ज्ञान हुआ, उतनी सेवा करी है। हाँ, पर परम धाम का सुख ज्ञान उसके पल्ले नहीं आया। यहाँ से निर्मल दास को और अब यहाँ से स्वामी जी फिर भेज रहे, देखो खड़कारी राजा के पास में। यहाँ से निर्मल दास को और 4 संतों को भेजा कि तुम जाकर के कह दो भाई सो रहे बैठे बैठे हिंदू धर्म मिट रहा है, कब खड़े हो गए तुम। खड़कारी राजा के पास हम गए हैं, विचार करके भेजा कि भाई हिंदू धर्म मिट रहा है, जुल्म हो रहा है हिंदुओं के ऊपर, तुम कब खड़े हो गए। जो कहाँ जाए देखिया, तो वहां जाकर के देखा निर्मल दास ने, 4 संतों ने, तो क्या देखा है, ये जगह धार्मिक नहीं है। ऐसा जाके देखा कि यहाँ इसको राजा को असर नहीं पड़ेगा, ये जगह ठीक नहीं है। जब श्री कृष्ण ने महाभारत करवानी थी तो जगह ढूंढते थे कि कहाँ महाभारत करवाऊं। तो ढूंढते ढूंढते जब कुरुक्षेत्र में आए तो वहां क्या देखा, एक किसान पानी लगाए अपने खेत में और उसका एक छोटा 4 साल का बच्चा वहीं सोया था। अब वो पानी तेज था, नहर का पानी, वो बार बार टूट जाता था पानी, और फिर मिट्टी धरता था, फिर टूट जाता था वहां से। तो उसने क्या किया, वो अपने बच्चे को फावड़ा से 2 टुकड़े कर दिए
और उस जगह पर रख दिया और ऊपर से मिट्टी रख दी। श्री कृष्ण ने कहा कि ये जगह है महाभारत कराने की, ये भूमि दयावान नहीं है। ऐसी कहते जगह जगह का फर्क होता। एक जगह ऐसी होती है जहां जाके मन को शांति मिलती है, आत्मा को शांति मिलती है, संतों के स्थान होते हैं, उनकी तपस्या करी हुई भूमि होती है, और भूमि भी पवित्र हो जाती है। और एक जगह ऐसी पाप की धरती होती है जहां जाकर के श्रवण कुमार ने जाकर के मेरठ में कांवड़ रख दी थी, सब लोग जानते हैं। श्रवण कुमार अपने माता पिता अंधा को तीर्थ करवा रहे थे, जब मेरठ में पहुंचे तो कांवड़ रख दी कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं, तब से मैं ढो रहा हूं तुम्हें, हमारी मेहनत दो तो आगे जाऊंगा। तो उनके पिता ने सोचा अरे इतना लायक मेरा बेटा, और आज क्या कह रहा है ये। उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, तेरी मेहनत मैं जरूर दूंगा, तो आगे चल फिर दे दूंगा। जब वहां से निकल गए मेरठ से, तो कांवड़ रख करके उनके चरणों में पड़ गया कि मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसा आपको क्यों कहा। उनका बेटा वो धरती ऐसी थी, जैसी भूमि हो वैसा मन इंसान का हो जाता उस जगह जाकर के। इसलिए कहते हैं वहां से आज भी कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में दया नहीं और मेरठ में हया नहीं। मेरठ वाले आदमी को शर्म नहीं होती, मुंह पे कह देता, क्योंकि मेरठ में महिषासुर दानव हो गया है, उसका बसाया हुआ वो शहर है मेरठ, इसलिए वहां शर्म नहीं लगती। फिर आए मिले संजोग, तब विचार करके श्री जी महाराज जो सिर पर थे सुखन, बुढ़िया में जाकर के जो सिर पर सुखन थे, वो क्या सुखन थे। कई लाले लाल कहा वही सो हो गए सब रद्द, और लाल कोई ना हुआ बिना एक हम। ये प्रकरण उतरा तो स्वामी जी को, उस जो सिर पर सुखन थे बिना एक हम के, और बिना एक मोहम्मद कर दिया कि लाली लाल कहा वही सो हो गए सब जरद, और लाल कोई ना हुआ बिना एक मोहम्मद। ये सनद किताब में जो प्रकरण आता है वो अपने सर के ऊपर जो था बिना एक हम की जगह बिना एक मोहम्मद का कर दिया, तो शोभा गई मोहम्मद को, मोहम्मद को शोभा दे दी। पहचान करे मोमिन इस बात को पहचानेंगे पाली को, सबक फेर के ऐसी शब्द को घुमा करके श्री जी ने ये जब तैयार किए हैं, तब भीम लालदास को कहा, भीम भाई को लालदास को कहा कि देखो भाई ये वाणी उतरी है, इसको ले जा करके तुम औरंगजेब को सुनाओ, देव पैगाम परवरदिगार, ये राज्य का पैगाम है, वाणी उतरी है, इसको जाके उसको सुनाओ। दोनों तैयार होकर के यहाँ से सिर चढ़ाया हुक्म, स्वामी जी का हुक्म सिर पे चढ़ा करके चले घोड़ी से, अब घोड़िया से दोनों चल देते हैं। आए पहुंचे दिल्ली हम, लालदास महाराज कहते हम दिल्ली में आ गए, जब वो पीछे से जबराइल में राज्य का जोश, स्वामी जी को अंदर से ऐसा इल्हाम हुआ, आकाशवाणी जिसको कहते हैं, अंदर से आवाज आई कि जो तुमने काम के लिए भेजा है ये अभी जागेगा नहीं, इसका अभी जागने का समय नहीं आया है। ऐसे पीछे से कहते हैं स्वामी जी ने इल्हाम माने अंदर से आवाज आई कि जिस काम के लिए भेजा ये काम होने वाला नहीं है। ये जो स्वामी जी ने पैगाम भेजा था इससे ये जागेगा नहीं। पीछे से कांजी भाई को, और पीछे से कहते कांजी भाई को स्वामी जी ने भेज दिया कि जाकर के लालदास को कह दो, जाके जिस काम के लिए भेजा उसको अभी छेड़ना नहीं। स्वामी जी ने भेज दिया था, दिल्ली में बराबर है, तो दिल्ली में ये आ गए थे, तब तक पीछे से वो भी आ गया। हकीकत में आया सब हकीकत जो स्वामी जी ने कही थी वही आके लालदास को बताई। तुमको पैगाम देने का जो औरंगजेब के लिए पैगाम भेजा तो स्वामी जी ने वो देने के लिए उन्होंने मना कर दिया है, मनसूख माने रद्द कर दिया उस हुक्म को, नहीं पैगाम पहुंचाना है, तुमको ना मानेगा। हाँ ये तुमको मानेगा नहीं तुम्हारी बात को, अभी इसका समय नहीं आया जागने का।
इसलिए तुम्हारी बात को नहीं मानेगा। करेगी से चूक, चूक मानी बड़ी भूल गलती हो जाएगी, इसलिए इसको भी छेड़ो नहीं। हमको उतारने दो। स्वामी जी ने कह के भेजा था कि मुझे आने दो, सलाह करके फिर बताएंगे, आएंगे करे विचारे, विचार करेंगे आपसे। जैसा नाग देखेंगे, जैसा लाग माने समय, जैसा समय देखेंगे उसी के अनुसार करना है, कैसा करें करारे। वैसे ही निश्चय करेंगे इसको जगाने के लिए। हरिद्वार प्रसंग मास एक रह के सुंदर साहब जी, फिर चले हरिद्वार। क्योंकि थोड़ा मैं जल्दी चला रहा हूँ, राखी के दिन पूरा करना है, नहीं तो फिर आप हमें भगा भी सकते हैं यहाँ से, इसलिए राखी के दिन तक पूरा पहुंचाना है। तो थोड़ा मैं इसलिए सुंदर साहब जी जल्दी कर रहे हैं कि वो समय निश्चित है। तो यहाँ पर कहते यहाँ से फिर, हाँ चलो क्या बोले, मास एक रह के 1 महीना रह करके वहां पर स्वामी जी बूढ़िया में फिर चले हरिद्वार। फिर चले हरिद्वार। हरिद्वार के एक प्रसंग याद आ गया। हरिद्वार में नहाने के लिए शेरपुर से जा रहे थे सुंदर साहब, जवान लड़के 4-5 जा रहे थे नहाने के लिए। महाराज जी को बोले, परमहंस महाराज को, कि महाराज जी मैं हरिद्वार जा रहा हूं नहाने के लिए। जाओ भाई, नहाना चाहिए हरिद्वार, गंगा जी नहा जाओ। महाराज जी ने 1 रुपया दिया कि 1 रुपया मेरा ले जाओ, ये गंगा जी में डाल दियो। ठीक है, वो चारों लेकर के रुपया हरिद्वार गए। हरिद्वार पहुंच गए गंगा जी के पास में। अब उन्होंने कहा, भाई महाराज जी ने 1 रुपया दिया था गंगा जी में डालने के लिए। एक बोला, अरे गुरु महाराज का रुपया गंगा जी में क्यों फेंको यार, हम चारों 1 रुपया की जलेबी खाएंगे, पेट भर जाएगा चारों का। दूसरा बोला, हाँ ठीक बात तो है, सदगुरु महाराज का रुपया गंगा जी में क्यों डालूं। सबकी राय हो गई, चलो दुकान पर गए, जलेबी खाई चारों ने 1 रुपया की। बोले चलो अब नहाएंगे। जब नहाने के लिए वहां गए, पीपल का पेड़ खड़ा था, एक को सांप ने काट लिया। ओ हाँ, एक को सांप ने काट लिया। अब उसको डॉक्टर के लिए एक भागा बुलाने के लिए, वो जल्दी में भाग रहा तो उसका एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया। एक वहां पड़ा, एक वहां पड़ा, 2 बचे, 2 को उल्टियां लग गई। अब 4 के चारों परेशान, एक दूसरे को पूछने वाला नहीं कोई। चलो जैसे तैसे वो आराम हो गया, ठीक हो गए। नहा करके अपने घर आए तो आश्रम में नहीं गए, शर्म के मारे कि महाराज जी पूछेंगे जरूर। 8-10 दिन के बाद फिर सारे इकट्ठे होके आश्रम में गए सदगुरु महाराज के पास में। अब गुरु महाराज तो जानते थे, तो सब जान है। उनका भाई गंगा जी नहाया है, हाँ महाराज जी नहाया है, और वो हमारा रुपया डाल दिया था। अब बोले ना, 4 में से कोई ना बोले। एक बोला, महाराज जी इसने कहा था कि जलेबी ले लो, जलेबी खा लेंगे, तो हमने उसके तो जलेबी खा ली चारों ने। महाराज जी बोले, बच तो गए, अच्छा है बच के आ गए। ये रुपया हम नहीं हजम कर सके, इसलिए गंगा जी में भेजा था। चलो अच्छा हुआ गुरु महाराज की कृपा से तुम बच के आ गए। तो कोई पैसा ऐसा होता है कि बड़ा घर का नाश कर देता है। कोई पैसा मेहनत की कमाई होती है, बरकत देता है। तो यहाँ हरिद्वार का प्रसंग आया, इसलिए मुझे बात याद आ गई। साका सालीवाहन का, सालीवाहन एक राजा हो गए हैं, उनका साका चला हुआ है 1600 पूर्ण साका हो गया था सालीवाहन का। बैठा साका विजयाभिनंदन का, अब बैठा साका विजयाभिनंदन का। स्वामी श्री प्राणनाथ जी विजयाभिनंदन का खिताब हरिद्वार में मिला। इनका वहां से साका चालू हुआ, लेकिन आगे कोई चलाने वाला नहीं हुआ, तो साका वो चल नहीं पाया। तो विजयाभिनंदन का साका स्वामी श्री प्राणनाथ जी का हरिद्वार से 1735 की साल से चालू हुआ था। तो फिर से फिराए संयम, तब फिरके संयम। तो जितने फिरके थे, संप्रदाय थे, सबको स्वामी जी ने घुमा करके अपने चरणों में लगा लिया था। सबने स्वामी जी को प्रणाम मत्था टेका था, जितने संप्रदाय वाले थे।
सबने अभिनंदन किया। स्वामी जी को विजय प्राप्त हुई, इसलिए इनका नाम विजया अभिनंदन पड़ गया था। विक्रमाजीत के राज से, विक्रमाजीत के राज से कहते हैं वर्ष 1735, विक्रम संवत 1735 की साल में श्री जी महाराज हरिद्वार में कुंभ के मेला में पहुंचे हैं। जब जिद हुई फिर कांसो, तब जिद हुई फिर कांसो, क्योंकि उन्होंने सबने देखा तो उससे पता चला कि ये हमारे हिंदू वेश में नहीं, हिंदू संप्रदाय में नहीं है। जितने हमारे संप्रदाय हैं उनका सबका अलग अलग कंठी तिलक होता है। तो उन्होंने कहा भाई ये हमारे संप्रदाय में नहीं लग रहे हैं, इनसे परिचय लो। ऐसा वहां पर एक स्टेज लगा था बहुत बड़ा, सब संप्रदाय वाले आचार्य महंत विद्वान इकट्ठे थे। स्वामी जी वहां पर पहुंच चुके थे। बुद्ध ईश्वरों का ईश, बुद्ध ईश्वरों का ईश, बुद्ध निष्कलंक स्वामी श्री प्राणनाथ जी ईश्वरों के ईश, उस पार ब्रह्म की शक्ति लेकर के वहां पहुंचे। ऐसे कहते बुद्ध ईश्वरों का ईश है। इससे पहले भी और दीन भिखारी ने और बीतककारों ने लिखा है कि जब स्वामी जी वहां पहुंचे थे तो औरंगजेब ने वहां पर छावनी डाल रखी थी। वहां पर कहते कच्ची बना करके जेल, और सबसे जजिया मांगता था, चमत्कारी मांगता था। जो नहीं देता तो उसको जेल में डाल देते थे, चक्की पीसते थे, घोड़ों की लीद उठाते थे। ऐसा और बीतककारों ने लिखा। जब स्वामी जी वहां पर पहुंचे, देखा तो हैरान हो गए। कुंभ के मेला में महात्मा बेचारे घोड़ों की लीद उठा रहे हैं, औरंगजेब के चक्की पीस रहे। स्वामी जी ने कहा भाई छोड़ दो तुम। ऐसा हाथ किया बताते अपने आप चक्की चलने लगी। लोग दौड़ करके पहुंच गए औरंगजेब के पास में। अरे वो चमत्कारी महात्मा आ गया, चक्की अपने आप चल रही है। उसने कहा पकड़ो, जाने नहीं पाए। ऐसे कहके स्वामी जी ने लालदास को कहा कि तुम जाके औरंगजेब से मिलो, क्या कहता है। उस समय बताते औरंगजेब नमाज पढ़ने जा रहा था। कुएं के मरुए पर मंत्र पढ़ के, अपना कलमा पढ़ के चारों निप्पू रख देता था काट के, और चद्दर लोहे की तरह हो जाती थी। उस पर ऊपर खड़े होकर के नमाज पढ़ रहा था। तो जब लालदास जी मिलने को गए, स्वामी जी ने एक डंडा दिया, एक रुमाल दिया, जाओ देखो क्या कहता औरंगजेब। वो नमाज उस समय पढ़ने जा रहा था, ऊपर पढ़ के नमाज शुरू करी। लालदास पहुंच गए। लालदास ने कहा ये ढोंग कर रहा, अंदर झूठी बंदगी दिखलावे बाहर, इनको मुस्लिम जिन कहो ये ख्वाबी दम जाए। ये बंदगी झूठी करता है, खुदा की खलक को मारता सताता है, और ये चमत्कारी दिखा रहा। एक डंडा बताते लालदास ने सब मारा, उसकी बीच से चद्दर फटी। उसको लगा कि मैं कुएं में गिर जाऊंगा, कूद के बाहर आया। देखा लालदास तिलक लगाए, कंठी पहने हैं, तलवार निकाल ली इसने, और ये हिंदू काफर ने हमारी नमाज कजा कर दी। जैसी तलवार लेके दौड़ा, रुमाल पर लालदास खड़े होकर के 50 फुट ऊपर चले गए और बोले तो खुदा को चाहता है तो यहां से चला जा, तुझे वहीं आकर के मिलेंगे। ऐसा और भी तककारों ने लिखा है, पर लालदास महाराज ने ऐसी बातें नहीं लिखी। हरिद्वार के मेला में क्योंकि कुंभ का मेला था, तो 4 संप्रदाय वाले भी वहां पर थे, 6-7 को मानने वाले भी वहां थे, 10 नाम सन्यासी भी वहां पर थे, 4 वर्ण 4 आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चारों वर्ण के थे, 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, 4 वर्ण 4 आश्रम वाले वहां पर इकट्ठे हुए। बहुत बड़ा मंच लगाया गया और सबका परिचय दिया गया था। सब इकट्ठे हुए हैं, सबने देखा श्रीराज को। स्वामी जी में पहुंचे उस सभा में, सबने देखा, जितने संप्रदाय वाले थे स्वामी जी को। उन्होंने कहा भाई तुम्हारी संप्रदाय नई है, ऐसे कहा है। उन्होंने शंका करी कि हमारे कंठी तिलक माला तुम्हारे साथ नहीं मिलता है, तुम्हारी संप्रदाय नहीं है। क्योंकि हर संप्रदाय का मैंने कहा ना कि तिलक और कंठी
अलग अलग होती है। जैसे एक वृंदावन में एक नए नए महात्मा बने थे वैष्णव, पर उन्होंने माला डाल रखी थी रुद्राक्ष की, और रुद्राक्ष की माला वैष्णव नहीं डालते हैं, सन्यासी डालते हैं। इसलिए वहां पंगत लगी हुई थी, तो उस पंगत में वो भी जाके बैठ गए, नए नए महात्मा बने थे वैष्णव की संप्रदाय लाइन में बैठ गए भोजन करने के लिए, क्योंकि एक पंगत सन्यासियों की लगती है, एक पंगत वैष्णव की अलग अलग लगती है। वैष्णव की पंगत में सन्यासी नहीं बैठ सकता, सन्यासी की पंगत में वैष्णव नहीं बैठता है। तो ये अपना वैष्णव की पंगत में बैठ गए। जो वैष्णव थे उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये महात्मा तो सन्यासी है, ये तो रुद्राक्ष की माला डाल रखी इसने। उसने कहा महाराज उठाओ यहां से, तुम्हारी पंगत वो है, उसमें जाओ। उठ करके उसमें चले गए, उनको पता था नहीं, उसमें बैठ गए। उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? उनका मैं तो वैष्णव हूं। अरे वैष्णव तो यहाँ क्यों बैठे, हमारी पंगत उसमें जाओ। वहां से उठा दिया। अब उन महात्मा को लगा कि मेरा अपमान हुआ। उसने कहा मैं किसी पंगत में नहीं बैठता हूं, खाऊंगा नहीं। चले गए उठ करके दुखी होकर के। अब भूख तो लगी थी, उन्होंने क्या किया, हरिद्वार की बात है, वो महात्मा जी ने गोसे बीने, जो गौ में घास सूखती रहती ना, गोबर पड़ा होता सूखा, उसको बीन करके सूखा सूखा गोसे, और एक दुकान पे चाय वाले के पास जाके बेच दिए, जो भी 1-2 रुपया के बिके, और उसका जो पैसा मिला उसकी खा लिया लेकर के। जो और बचा कोई महात्मा और थे उनको खिला दिया। अब रोज ऐसी करने लगे, किसी पंगत में नहीं जाते हैं, समष्टि में नहीं बैठते हैं, जाकर के गोसे चुगलाते हैं, जंगल से दुकान पर बेच देते हैं और खुद उसका दूध पी लेते हैं, और जो और महात्मा होते हैं उनको भी पिला देते हैं। किसी सेठ ने देखा यार ये महात्मा दूध के बल रहता है, तो उनका महाराज जी हम आपको गाय दे दें, आप गाय ले लो, गाय पाल लो। दे दो, गाय ले ली। आज वही देखो सैकड़ों गाय हैं, जिसको कहते दूधाधारी। दूधाधारी के मंदिर में जाकर के देखो 500-500 गाय है, वही महात्मा है, दूधाधारी के नाम से प्रसिद्ध हुए। कहा तुम्हारी राह तो नहीं है, स्वामी जी से कहते वो कि तुम्हारी महाराज जी रास्ता नवी है, हमारे संप्रदाय में तुम नहीं हो। अब सुनी ना देखी कहाँ है, हमने ना तुम्हारी संप्रदाय सुनी है, ये निजानंद संप्रदाय ना हमने देखी है। चारों दीजिए आप लोग, अपना परिचय तो हमें संप्रदाय वाले कह रहे श्री जी से, हमारे बिना ही, हाँ जितने हम वैष्णव हैं संप्रदाय वाले सब हैं, हमारे मार्ग में तुम नहीं हो। तब कहे वचन श्रीनाथ ने, तब स्वामी जी ने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमारी रास्ता नहीं है, हमारा नया मार्ग चला है जो। तो प्राचीन पुरातन, पर तुम तो प्राचीन हो, बहुत पुराने हो, इसलिए पहले अपना परिचय दो, फिर हमारा भी लेना। तो कहो हमें समझाएंगे, आप अपना समझा करके हमें बताओ, आप लोग इष्ट जो धर्म है, आपका इष्ट कौन सा है, धर्म क्या है, मुझे समझाओ। क्रोध अहंकार को छोड़ के, हाँ क्रोध अहम को छोड़ के, अहंकार को छोड़ करके नहीं, क्रोध को छोड़ करके नहीं, यथार्थ हमें समझाओ, वेद पुराणों से सिद्ध करो कि तुम किसको मानते, फिर बाद में मैं भी अपना बताऊंगा। शिष्यों को हम समझाए, हमें समझा करके बताना। कहो यथार्थ वेद ले, हाँ वेद से यथार्थ बात बताना, ये बात नहीं कैसी बता दो, वेद का प्रमाण दे करके हमें बताना। सोई ग्रह हम आए, और हमें अच्छा लगेगा तो मैं आपके संप्रदाय में आ जाऊंगा। ऐसे स्वामी जी ने कहा अपने दृढ़ाव जो होए, अपना दृढ़ाव जो हो, आप जिस परमात्मा को, जिस भगवान को दृढ़ विश्वास से आप आराधना करते हैं, उसको आप बताओ अपने पर मुझसे, सो हमको जो बताए, हमको आप बता दो। तापर सक हमें होगी, अगर हमें शंका होगी, स्वामी जी कहते हैं, तो मैं आपसे प्रश्न नहीं करूंगा, उसका आपको जवाब भी देना पड़ेगा। तो तुमने वो मिटाए, तो हमारी शंका को मिटाना। बोलो श्री धाम के सुंदर साथी हरिद्वार का प्रसंग है। ये तोलने का समय है,
ये जानने का समय कि हमारे पास क्या है और दुनिया में क्या है। तो तत्पर होगी बैठिए, सिर्फ 10 मिनट और दीजिए, उसके बाद हम चौपाई दोहराएंगे। लेकिन बिल्कुल तत्पर होगी बैठिए कि हमारे पास हीरा है या कांच का टुकड़ा है, इसको तोड़ना है। रामानुज संप्रदाय, तब बोले रामानुज। रामानुज संप्रदाय है और रामानुज के जो आचार्य थे वो बताने के लिए खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा महाराज सब शास्त्रों से प्रमाण दूंगा, वेदों से प्रमाण दूंगा, हमारा इष्ट कौन है वो समझाऊंगा आपको। कहो अगोचर पंथ सही, कहो अगोचर पंथ सही। हमारा पंथ बहुत बड़ा है, अगोचर है, जो आज दिन तक किसी के दृष्टि में नहीं आया है। ऐसा हमारा पंथ है जो देखो अपनी दृष्टि से देखो हमारे गुरु धर्म में, हमारे गुरु धर्म। वो रामानुज कह रहे कि हमारे गुरु धर्म में क्या लिखा है, कहीं नाम माला उर्माही, कहीं नाम माला और माही। नाम की माला फेरे, ये माला तुलसी की नहीं, चंदन की नहीं, ऐसा कहने लगे। अच्युत गोत्र अति सूचि परम, और हमारा अच्युत नाम का हमारा गोत्र है, परम माने सबसे श्रेष्ठ है। प्रभु अनंत शाखा जो आही, और हमारे प्रभु जो हैं भगवान हैं, अनंत शाखा, अनंत रूप धारण करके अपने भक्त की रक्षा करते हैं। शुक्ल हमारो वर्ण है, और हमारा शुक्ल वर्ण है, ऐसा कहने लगे। सब वर्ण से बाहिर, जितने वर्ण आश्रम हैं सबसे हमारा अलग शुक्ल वर्ण है। सामवेद द्वार श्रवण, हाँ, और मैं श्याम वेद को मानने वाले हैं, उसी का मैं श्रवण करता हूँ। मुक्ति समीपी जाहे, हाँ, मुक्ति समीप ही जाए। 4 प्रकार की मुक्ति होती है, समीप, सालोक, सायुज। इसलिए मुक्ति समीप जाए, उस भगवान के नजदीक हम पहुंच जाते हैं। मत वैकुंठ है हमारो, और हमारा मठ क्या है, जो वैकुंठ धाम है उसको मैं अपना मठ मानता हूँ। सुमेर प्रदक्षिणा जाने, और सुमेर जो पर्वत है, पहाड़ है, उसको अपनी मैं परिक्रमा मानता हूँ। बीज मंत्र निराकार है, और बीज मंत्र निराकार है। हमारा बीज मंत्र जो हम निराकार भगवान को मानते हैं। नव सब ब्रह्मा माने, हाँ, नव सब ब्रह्मो मान। नाभि से कहते ब्रह्मा के कमल निकला, उससे कहते उसको मैं मानता हूँ। पद्मा नाम जो क्षेत्र है, और पद्म नाम का क्षेत्र हमारा है। वीरकोटा सुख विलास है, मेलकोटा नाम का सुख का ठिकाना। लक्ष्मी किसका विकोप है, और लक्ष्मी हमारी इष्ट क्या है, लक्ष्मी जी। हमारी संप्रदाय लक्ष्मी जी से चली है। उज्ज्वल प्रकाश है, उज्ज्वल अति प्रकाश है। ये पद्धति लक्ष्मी पे चली, ये रामानुज कह रहे हैं कि हमारी ये पद्धति, हमारी संप्रदाय लक्ष्मी जी से चली है। ये पद्धति पे ब्रह्म आए, इसमें कोई भ्रम नहीं, कोई शंका नहीं, ऐसा कहने लगे। 14 भवन पर वैकुंठ है, हाँ, 14 लोकों के ऊपर जो वैकुंठ धाम है वही हमारा ठिकाना है। कोई अखाड़ा सुहाए, वही हमारा अखाड़ा है। रंगनाथ हम धाम है, और रंगनाथ जाके तीर्थ जाते हैं, वो हमारा धाम है। नदी कावेरी तीरथ है, और कावेरी नाम की नदी है, उसको मैं अपना तीर्थ मानता हूँ। देवी है कमला सही, और कमला नाम की देवी है, उसको मैं मानता हूँ। सारे सभी अर्थ है, हमारे सारे काम सिद्ध करती कमला नाम की देवी। नारायण है देवता, हाँ, नारायण भगवान जो है वो हमारे देवता हैं। विष्णु आचार्य होए, और विष्णु भगवान जो हमारे आचार्य हैं। गायत्री है अलख निरंजन, और गायत्री मंत्र को मैं जाप करता हूँ। कहीं पदत रामानुज सोए, ये रामानुज संप्रदाय वालों ने अपनी पद्धति स्वामी जी को सुना रहे। सुन पदत श्रीराज ने, अब ऐसी बात सुन करके श्री जी ने, ये प्रश्न जो स्वामी जी ने प्रश्न किया, क्या किया है? पंथ आगाज जो, हाँ, कहो पंथ अगाध जो। धन्य रामानुज, तुमने अगाध पंथ बताया जो। तुम धन रामानुज धन हो रामानुज, जैसा श्री जी कहते। जगवाहे की कहीं तुम, पर तुमने तो भाई 14 लोक के अंदर ही की बताई सब कुछ है, 14 लोक से बाहर की कोई बात नहीं बताई। पर शास्त्र पुराण कहते हैं जब महाप्रलय हो जाएगी तो 14 लोग सब मिट जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा। तब तुम्हारी संप्रदाय कहाँ रहेगी
और तुम कहाँ पर जाके ठहरोगे? कहीं वेद जगत को नाश, कहीं वेद जगत को नाश। वेदों में तो ऐसा लिखा हुआ है कि संसार ये नाशवान है, तब तुम्हारी ये संप्रदाय कहाँ रहेगी? पिंड ब्रह्मांड दो प्रलय में। हाँ, पिंड ब्रह्मांड दो प्रलय में। ये शरीर भी मिट जाएगा, संसार भी मिट जाएगा, दोनों महाप्रलय में नहीं रहते हैं। तब कहाँ जीव को वास? तब तुम्हारी जीव, तुम्हारी आत्मा कहाँ पर रहेगी? तब वो बैठ गए, जवाब नहीं आया, चुपचाप होकर बैठ गए। तो निम्नार्थ संप्रदाय वाले थे, वो अपनी संप्रदाय सुनाने के लिए खड़े हो जाते हैं। उन्होंने भी कहा कि महाराज जी, हमारा वेद क्या है, इष्ट क्या है, हम जाप किसका करते हैं, हमारा धाम कौन सा है? अपनी संप्रदाय सबको, अपनी संप्रदाय सब हम बताएंगे आपको, ऐसा नियमन संप्रदाय वाले कहते हैं। हमारा मूल धर्म है ये, इसको आप ग्रहण करो। मथुरा है ताना सही। हाँ, ये मथुरा, जो मथुरा वृंदावन है, इसको अपने साला मने ठहरने का ठिकाना बताया। क्षेत्र गोकुल पुनीत, और धर्म का क्षेत्र गोकुल जो है उसको मानता हूँ। सुख विलास वृंदावन में, और सुख का ठिकाना वृंदावन है। धाम द्वारका नित्य, और द्वारकापुरी जो है उसको मैं अपना धाम मानता हूँ। नदी गोमती तीर्थ, और गोमती नाम की नदी है, उसको मैं अपना तीर्थ मानता हूँ। इष्ट रुक्मणी होए, और हमारे इष्ट जो है रुक्मिणी है। चतुर्वेद हर नाम की माला। हाँ, यजुर्वेद को हम मानने वाले हैं, हरि भगवान के नाम की मैं माला फेरता हूँ। तारे सब चल सोए, हमारे सब छल संकट दूर करती है वो। विद्या देवी मुक्त स्वरूपी, विद्या नाम की देवी है जो मुक्ति का स्वरूप है। प्रण मंत्र ओंकार, हाँ, प्रणव मंत्र ओंकार। और मैं ओंकार को भगता हूँ, जो ओम करते हैं ना, तो प्रणव मंत्र ओंकार है। चली संप्रदाय सनकादिक से, और सनकादिक ऋषि हो गए ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र, उनसे ये संप्रदाय चली है। प्राचीन मत सारे, ये हमारा बहुत प्राचीन संप्रदाय है। सार वस्तु आपको बता रहा महाराज जी। गोपाल वंश है गायत्री, और गोपाल वंश हमारा है, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। गोपाल मंत्र है जाने, और गोपाल मंत्र को जाप करता हूँ। नारद है आचार्य, और हमारे संप्रदाय के आचार्य कौन है? नारद जी हैं। ऋषि दुर्वासा माने, और दुर्वासा ऋषि को हम मानते हैं। विष्णु को वाहन सही, विष्णु का वाहन जो गरुड़ देवता है, सो गरुड़ देवता सोए, गरुड़ देवता को मैं मानता हूँ। रक्षा करे सदा संत की, सदा ही गरुड़ रक्षा अपने इष्ट संतों की, भक्तों की करते हैं। पत्नी नियमन जो होए, नियमन वालों ने पद्धति सुनाई है। तब बोले प्रश्न श्री राज ने, तब स्वामी जी ने क्या प्रश्न किए? तुम में नहीं विचारे, तुम में नहीं विचार। सुंदर साहब जी, मैं पद्धति सुना रहा हूँ, पर मूल पद्धति अपनी ग्रहण करने वाली चीज है, वो आप कल सुनना। कछु कहीं जगत के परे की, कछु कहीं जगत के परे की। कुछ तो तुमने जगत के परे की कह दी, और कुछ संसार की कह दी। कछु जगत मंधारे, कुछ संसार के अंदर की कही है। सार आसार को एक किए, सार असार को एक किया। एक अखंड चीज, एक नाशवान है, दोनों को एक में मिला दिया। मिले नहीं मतभेद, हाँ, वेद के हिसाब से ये तुम्हारा मत ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होता है। सारा सार को एक कर रहे तुम्हें। तुम बिन सतगुरु का करो, पर स्वामी जी ने कहा नियमानंद वालों को कि तुम बिन सतगुरु क्या करो, छूटे नहीं भौखे। बिना सतगुरु के इस क्षीर नीर का निर्णय कोई ना कर पाया, ना कर पाएगा। तो बिना सतगुरु के भटक रहे हो भाई। सतगुरु की पहचान करो जो पार ब्रह्म का ज्ञान कराता। तो बिन सतगुरु क्या करो, तुम्हारी गलती नहीं है। छूटे नहीं भौखे, ये तुम्हारा भवसागर जो मरण जन्म का दुख है, ये छूटेगा नहीं। ये बार बार जन्मोगे, बार बार मरोगे। जब तक उस पार ब्रह्म का तुम्हें ज्ञान नहीं हो पाएगा, तब तक तुम्हारा ये भवसागर का दुख छूटेगा नहीं। तब विष्णु श्याम आचार्य, तब विष्णु श्याम आचार्य थे, वो खड़े हुए सुनाने के लिए। अपनी संप्रदाय सब सुनाने लगे। उपासना वेद जप, इष्ट उपासना वेद जप। वो भी कह रहे कि हमारा इष्ट क्या है, उपासना किसकी करते हैं, हमारा वेद कौन सा है, जाप किसका करते हैं। तो सुनो तुम अब, आप सुनो तुम स्वामी जी,
ऐसा वो कह रहे विष्णु श्याम संप्रदाय वाले। विष्णु कांची है धर्मशाला, विष्णु कांची है धर्मशाला। विष्णु कांची मन धर्मशाला, काशी जो है, श्वेत गंगा चक्र तीरथ सोए, और श्वेत नाम की गंगा जो है उसको मैं अपना तीर्थ मानता हूँ। सुख विलास इंद्र दमन मत, सुख विलास इंद्र दमन मत, सुख का ठिकाना है अपनी इंद्रियों को दमन करना, तब वो मिलता है। जहाँ निर्मल सब होए, जब इंद्रियों का दमन कर लेते हैं तो कहते वो सुख मिलता है। मारकंड है तीरथ है, और मारकंडे जो नदी है उसको मैं अपना तीर्थ मानता हूँ। पुरुषोत्तमपुर धाम, और पुरुषोत्तमपुर, उत्तम पुरुष जो है पार ब्रह्म, वो मेरा धाम ठिकाना है। इष्ट लक्ष्मी है सही, इष्ट लक्ष्मी है सही। और हमारे इष्ट कौन से हैं? लक्ष्मी जी हमारे इष्ट हैं। जगन्नाथ सेवन उपसारा नाम, और जगन्नाथपुरी हम जाते वहाँ की सेवा करता हूँ। अथर्वण वेद हमारो सभी, और मैं अथर्वण वेद को मानने वाला हूँ। माला नाम की सारे, और हम माला नाम के सार परमात्मा के नाम की माला फेरते हैं। अच्युत है गोत्रपुरी, और हमारा अच्युत नाम का गोत्र है। त्रिपुरारी शाखा धारे, और त्रिपुरारी शाखा, ऐसे कहते तीन बनाते त्रिशूल लगाते जो, उसको मैं धारण करता हूँ। शुक्ल वरण तुम जानियो, और हमारा वर्ण कौन सा है? शुक्ल वर्ण को मानते हैं। तुलसी मंत्र है जाप, और तुलसी नाम की माला लेकर के हम जाप करते हैं। जल बिंब ऋषि है देवता, जल बिंब ऋषि देवता जो वरुण देवता हैं, उन वरुण देवताओं को मैं अपना ऋषि मानता हूँ। वामदेवाचार्य थाप, और हमारे संप्रदाय के आचार्य वामदेव हो गए। ब्रह्म गायत्री जानियो, ब्रह्म गायत्री जानियो, ये भी गायत्री को मानते हैं। महादेव से संपदा आए, ये हमारी संप्रदाय महादेव से चली। साधोज मुक्त हमने ग्रही, सायुज मुक्ति हमने ग्रही, सायुज मुक्ति हमने ग्रहण करी है। विष्णु श्याम संप्रदाय सुहाए, इस विष्णु श्याम संप्रदाय वालों ने स्वामी जी को बताया। तुम तो यह जग में कही, स्वामी जी ने कहा भाई तुम जितने लोग हो सब संसार की बात बताते, 14 लोग के अंदर की बात बताते हो, उस पार ब्रह्म का तुम्हें ज्ञान नहीं किसी को। ऐसा स्वामी जी ने इनको भी कह दिया। ये स्वामी जी ने वचन कहे थे, पुराण जगनाश करे, वेद पुराण जग नाश कहे। अरे वेदों शास्त्रों में तो लिखा हुआ है कि संसार नाशवान है, झूठा है। वेदों ने भी कह दिया ना, नेति नेति का वेद निरूपा। वेदों ने नेति नेति कह दिया कि परमात्मा यहाँ नहीं है, परमात्मा तो है पर हम नहीं पा सके, ऐसा कह दिया। तो तुम्हारी संप्रदाय फिर कहाँ रह जाएगी, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। तब कही माधवाचार्य ने, नहीं पूरा कर लिया, हाँ, तब कही माधवाचार्य ने। तो माधवाचार्य जो संप्रदाय वाले हैं वो क्या कहते हैं? हमारी महाराज जी संप्रदाय सुन लो क्या है। गोद क्षेत्र इष्ट धाम वेद, गोद क्षेत्र इष्ट धाम जपो। हमारे सब सुन लो, सुनो आप तुम सोए, आप सुनो मैं आपको सुनाऊंगा। पूरी अवंतिका साला सही, पूरी अवंतिका साला सही। अवंतिका पुरी कहते जो उज्जैन है वो हमारी पुरी है। क्षेत्र होए, और नीम सारण जाते वो हमारा क्षेत्र है। सुख विलास है अंगपात मंदिर, और अंगपात मतलब हमारा सुख का विलास है। बद्रीनाथ धाम है सोए, और बद्री नारायण जाते हो हमारा धाम है, बद्रीनाथ है। नदी तीरथ हमारो, और अलखा नदी नाम की जो है वो नदी वो हमारा तीर्थ है। विधि उपासना जाने, इस विधि से मैं उपासना करता हूँ। सावित्री तो इष्ट है, और सावित्री है वो हमारी इष्ट है। नाद वेद ऋग माने, और हम ऋग्वेद को मानने वाले हैं। हर नाम की माला पूर्वे, हर नाम की भगवान की माला नाम फेरता हूँ। विष्णु गायत्री गाने, और विष्णु का मैं जाप करता हूँ। विष्णु हंस रूप मंत्र है, हाँ, विष्णु हंस रूप मंत्र है, वो हमारी रक्षा करते हैं जो विष्णु। ब्रह्माचार्य परमाने, और ब्रह्मा जी हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं। हंस ऋषि पुण्य देवता, हंस ऋषि पुण्य देवता जो ब्रह्मा के संप्रदाय, ये हमारी संप्रदाय ब्रह्मा जी से चली है। सालोक मुक्त है हमारी, और सालोक मन उस परमात्मा के लोक में, भगवान के लोक में हम पहुंच जाते हैं। भरत माधवी सुहाए, ये माधवी जो माधवाचार वाले थे
उन्होंने पद्धति बताई है। तब कहे कृष्ण श्रीनाथ ने, तब स्वामी जी क्या कहते उनको, एक तो जग की कही माही, एक ही जग माही। ये तो तुमने भाई संसार के अंदर की बात बताते हो, संसार से बाहर निकल करके हमें समझाओ। कहीं वेद जग भरम है, कहीं वेद जग भरम है। ये वेदों में लिखा है कि संसार है नहीं, पर हमें दिखाई देता है। सुनो उमा कहूं अनुभव अपना, सती हरि भजन जगत सब सपना। शिव जी भी कहते हैं कि वेद जगत भ्रम है, कि संसार है नहीं, लेकिन हमें लग रहा जैसे रात को रस्सी पड़ी हो तो सांप का भ्रम होता है, ऐसी ये संसार है नहीं, पर हमें भ्रम बस दिखाई दे रहा। तो मुक्त कहीं सोकारी, तो तुम्हारी मुक्ति कहाँ पर होगी? जब संसार भ्रम है, संसार है नहीं, तो तुम्हारी मुक्ति कहाँ तुम पहुंचोगे? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। तब कहे प्रश्न श्री राज ने, तब कहे प्रश्न श्री राज ने, ए तो कही जग माही, ये तो कही जग माही, कहीं वेद जग भरम है, कहे वेद जग भरम है। तब मुक्त कहीं सो काही, तब मुक्त कही सो काही, तब मुक्त कहीं सो काही, तब मुक्त कही सो काही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे सद्गुरु महाराज की, श्री कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, बाईजूराज महारानी जो की, महाराजा छत्रसाल की, परमहंस राम रतन दास साहेब की, बाबा दयाराम साहेब की, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम। आनंद मंगल श्री राम कितनी चौपाई श्री सन्यासी आएंगे श्री महाराज 1600 चलो ठीक है। इस हरिद्वार के मेला में तो हम भी बोर हो जाते हैं। हाँ यार, क्या करूँ, बताना पड़ता। प्रणाम प्रणाम। कहाँ से खुलेगा ये? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
सूचना दियो तो वोट की सूचना देते हैं हाँ कि भाई वहाँ व्यवस्था के लिए ये टिकट राणादास सुंदर साहब जी, एक दो छोटी छोटी सूचनाएं हैं आपके चरणों में। एक तो ये जो बीतक साहब का महायज्ञ चल रहा है, हम सब राजी महाराज की अपार कृपा से प्रातः जल्दी जल्दी तैयार होके सुंदर साहब यहाँ पहुंच जाते हैं और हमने गुरुजन के मुखारबिंद से बीतक वाणी के माध्यम से सुना ही है कि ये सुनियो वाणी सुहागनी होती जो अकत अगम। आज तक जो अवर्णनीय है, जो किसी ने नहीं कही, वो वाणी है और जिनके सुनने से, चिंतन करने से, मनन करने से हमारे संसार के सारे संशय मिट जाते हैं और पहचान होकर रांची महाराज के चरणों में पहुंचाने वाली ये वाणी है। आज लगभग 17 दिन से हम ये बीतक चर्चा सुन रहे हैं और हमारा जो प्रसंग है, एक एक चौपाई के माध्यम से अपना अपना तरीका है प्रस्तुति करने का और इस महायज्ञ में 17 दिन में लगभग 1700 चौपाइयां हमने सुनी है प्राणदास सुंदर साहब जी और अभी मिलाप तक 1700 चौपाई ही बाकी हैं उसको सुनना और हमारे पास 9 दिन केवल शेष हैं। अगर हम एवरेज माने 100-125 चौपाई, 25 चौपाई और भी चलाएं तब भी हमें 9 दिन में हमारी 900, 1000, 1100 चौपाई होगी, तो हमें 3-4 घंटे की बैठक तो और देनी ही पड़ेगी। तो आज शनिवार है, अगला शनिवार है, हमारे पास अगला रविवार है, कल तो गोट का कार्यक्रम है इसलिए रात को नहीं होगा। 3-4 दिन आपसे समय चाहेंगे तो रात्रि सत्संग का जो समय होता है 9 से 10:30 बजे तक, तो आपके चरणों में प्रार्थना, ये बीतक साहब का प्रसंग रात को भी चलेगा 9 से 10:30 बजे तक। हरिद्वार का प्रसंग है, जैसे अभी सचिन भैया ने बताया। हमें केवल हमारा मन चित बुद्धि दृढ़ करना है। हम 60 साल से देख रहे हैं, ना तो कोई प्रणामी बना और हम जहां भी जाते हैं और ना तो हम समझा सकते हैं ना वो समझ सकते हैं। हमारे गुरुजन, हमारे आचार्य गण इसमें लगे हुए हैं, हम खुद समझे। हमें तो बस अपना मन चित बुद्धि दृढ़ कर किया ना करे निराश, श्री मोहम्मद नेचे कहीं दूल्हे को दूल्हे से होसी विलास। हमने तो अपना मन चित बुद्धि दृढ़ करना है, पूर्ण विश्वास और ईमान हम लाएं, हमने अपने बच्चों को दिलवाएं, यही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। तो रात्रि 9 से 10:30 बजे आपके चरणों में प्रार्थना, जरूर पधारें। और जो परमहंस राम रतन दास जी की बीतक साहब की चर्चा रात्रि 9 से 9:30 बजे तक हो रही है, तो वो सोमवार को अब होगी, तो कल और आज नहीं होगी। जैसा कि आपके चरणों में पहले भी प्रार्थना की है, गोट का कार्यक्रम है कल 1 बजे से और एक बस की व्यवस्था भी की गई है, 35 सीटर्स की बस है। सुंदर साहब आज अगर अपना नाम पूर्ण लिखा देंगे तो और भी अगर व्यवस्था 50 सीटर की करनी होगी तो बस की कर लेंगे। आइए मनोज जी, कल जिन सुंदर साहब के भोग की बारी है, आज की विशेष रसोई की सेवा श्रीमती चंद्रबाला कटारिया परिवार की ओर से, राजी महाराज की कृपा उन पर सदा बनी रहे और इस प्रकार से ही सेवा वो हर वर्ष करते हैं, करते रहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। जिन सुंदर साहब के कल भोग की बारी है, श्री वीरेंद्र प्रणाम, श्री कैलाशनाथ आहूजा, श्री वरुण आहूजा, श्रीमती शशि कनेजा, श्री हिमांशु कनेजा, श्री संजीव आहूजा, श्री साहिल आहूजा, श्री प्रांत कनेजा, श्री जयंत कनेजा, श्री आशीष, श्री मुकेश कनेजा, श्री रचित, श्री सुरेश प्रणामी, श्री सत्कार कला, श्री मुकुल प्रणामी, श्री अशोक प्रणामी कटारिया, श्री उदय कटारिया, श्री दिनेश कटारिया, श्री अकुल प्रणामी। बोलो श्री
पिया तुम हो कैसी करूँ पिया जैसे तुमने करो मेरा तलब तलब जाए पिया जीवन को पीटे दिल की प्यास पिया तुम बिना किन से कहूँ पिया तुम हो मेरी प्यास विरानी मैं तो करूं पिया जो कोई दूसरा हो सब विदर्भी पिया जन्म लगी जो मेरे रूपी जो देखो के पिया जब तुम्हारा दिखाओगे
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सतगुरु महाराज की जय, बैजनाथ महारानी की जय, महाराजा छत्रसाल की जय, महाराज